है, इस समय तमाम लोग जो हैं, वो देखेंगे और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एक तरह से जो सूचना है, खुलासा है, वो आपके सामने आने वाला है। तमाम लोग गाड़ियाँ चलाते हैं और वो गाड़ियाँ जो 10 साल पुरानी डीज़ल और 15 साल पुरानी पेट्रोल है, वो दिल्ली एनसीआर में बैन कर दी गई है पॉल्यूशन के नाम पे एनजीटी का हवाला देते हुए। मेरे साथ खास मेहमान जो हैं, एडवोकेट मुकेश कुलथिया जी हैं। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। बहुत-बहुत थैंक यू जी, आपका भी। तमाम लोगों को मैं बताना चाहूँगा मुकेश कुलथिया जी जो हैं वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के केसेस लड़ते हैं और महज़ एक ऐसे वकील उभर के आए हैं जिसमें देश ही नहीं विदेश की मीडिया ने भी इन्हें कवर किया है। तमाम आपने आरोप लगा दिए हैं सर, जो एमसीडी कमिश्नर है, उनके ऊपर भी आपराधिक मुकदमा जो है वो आपने कायम करवाया है। किस तरह आप बता रहे हैं क्योंकि जो तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं, सरकारें जो हैं वो ये कह रही हैं कि भई प्रदूषण है वो बढ़ रहा है और इसलिए जो पुरानी गाड़ी है उनकी फ़िटनेस अब नहीं हो रही है। 10 साल पुरानी डीज़ल और 15 साल पुरानी पेट्रोल की जो गाड़ियाँ हैं, उनको रिकवर किया जा रहा है, स्क्रैप किया जा रहा है और तमाम जो लोग हैं, वो चुप हैं। बड़े-बड़े वकील हैं, जो नामी-गिरामी हैं, लाखों रुपए की फीस लेते हैं, लेकिन वो चुप हैं। आपने कमाल कर दिखाया वैसे कि आपने कमिश्नर को भी नहीं छोड़ा, आपने ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी को भी नहीं छोड़ा। क्या कुछ है पूरा ज़रा जनता को बताएँ? मेरे कई और इंटरव्यूज़ भी आपने भी लिए हैं, औरों ने भी लिए हैं। उसके जी। अलावा कुछ मेरी पर्सनल मैंने क्लिप्स भी शेयर की थी। मैंने सबसे पहले यही बताया है हमेशा कि ये डिपार्टमेंट्स, वेरियस डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और अदर डिपार्टमेंट सब इसमें शामिल हैं। जैसे दिल्ली की बात आप करें तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, एमसीडी प्लस कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट प्लस पुलिस डिपार्टमेंट, ये भी सारे शामिल हैं। पहली चीज़ तो आप ये समझिए, जो मैंने कई बार कहा है, एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट का ये लोग झूठा हवाला दे रहे हैं कि एनजीटी ने 10 साल पुरानी डीज़ल गाड़ियाँ बंद कर दी और सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया है। 10 साल पुरानी डीज़ल, 15 साल पुराना पेट्रोल। ये झूठा हवाला दे रहे हैं। पहले अंडरलाइन आप इसी चीज़ को समझिए। बीच में और ये झूठ फैला रहे हैं अपने डिपार्टमेंट के इंटरनल ऑर्डर्स के ऊपर। ये कोई लॉ नहीं है, ना ही किसी मतलब सरकार ने ये पूरी जो मशीनरी है, वो सरकारी वो झूठ फैला रही है जनता के देखिए, अंदर। सरकार की मशीनरी में से आप वो उस वहाँ पे पॉइंट पे चलिए, एज़ अ लॉयर मैं तो बात करूँगा जिन्होंने ऑर्डर्स निकाले और सिग्नेचर किए। हुँ। सबसे पहली बात ये समझिए डिपार्टमेंटल ऑर्डर्स हैं। ये कोई लॉ नहीं है। ये कोई पॉलिसी नहीं है, कोई रूल नहीं है। रूल और लॉ के कॉन्ट्रैरी या वायोलेशन में निकाले गए ऑर्डर की कोई लीगल वैल्यू नहीं होती। डिपार्टमेंटल ऑर्डर निकालकर ये ऑफिसर्स ये सारा स्कैम कर रहे हैं। मैं फिर दोहराता हूं जो असली चीज है उस पे पहली बात तो ये झूठा हवाला दे रहे हैं एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट का। सबसे बड़ी बात इस पे आ जाइए। एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार क्लेरिफाई कर दिया कि 2001 से रजिस्टर्ड व्हीकल्स के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। हकीकत में एनजीटी सुप्रीम कोर्ट का जो मैटर था वो नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के ऊपर था, पुरानी गाड़ियों के रिन्यूअल के ऊपर नहीं था। इसके अलावा और भी कई कानूनी पहलू हैं और जो मैंने कहा कि ये नेशनल लेवल का स्कैम है। हुँ। ये जितने भी आईएएस ऑफिसर हैं, एससीएस ऑफिसर हैं, आईपीएस हुँ। हैं, ऐसा तो है नहीं इन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता। इन्हें आता सब कुछ है और इन्हें मालूम है कि ये क्या कर रहे हैं। इन्हें सब मालूम है कि ये चोरी चकोरी कर रहे हैं। तो ये मुकेश जी साजिश में अब मैं वही बता रहा हूँ, ये साजिश में सारे शामिल हैं। दे आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दैट। हमारे कई नोटिसेस इनके पास जो मेरे पहुंचे हुए उसमें सारी डिटेल इन्हें बता दी गई है कि एनजीटी ने क्या ऑर्डर दिए थे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिए थे, आपका लॉ क्या कहता है और आपके ऑर्डर्स क्या कहते हैं। सारी चीज इन्हें क्लियर कर दी गई, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। ये तो सिर्फ एक ये लाइन अबव द कोर्ट
अबव द कोर्ट हो गए हैं ये अधिकारी जो चुनिंदा आप कह रहे हैं कि ये अधिकारियों का ही निर्देश होता है डिपार्टमेंटल ये जो है वो कॉल होता है। तो क्या ये कोर्ट से ऊपर हो गए हैं? या फिर अगर ये कोर्ट से ऊपर गए तो ये और वकील क्यों नहीं कुछ कह रहे हैं? ये पहली बात तो ये कोर्ट और कानून को तो मान ही नहीं रहे ना, मामला तो सारा वही है। मामला तो सारा वही है, जब कानून को नहीं मान रहे, हुँ, कोर्ट के आदेशों का ये झूठा इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, हुँ, तो वो तो सोची समझी तभी तो आपराधिक मुकदमा जो इन पे दर्ज किया गया है, हुँ। वो ऐसा तो है नहीं कि एक-एक कर दिया गया। तो एमसीडी कई कमिश्नर पे आपने आपराधिक मुकदमा दर्ज करवाया है, तो क्या लगता है आपको कि कोर्ट संज्ञान लेगा? क्या होगा उसका? बिल्कुल कोर्ट संज्ञान लेगा, मुझे कोर्ट पर यकीन है। ये एक फाइट है, जो फैक्ट्स और सब्सटेंसेस हैं कोर्ट के आगे रखे गए हैं, भविष्य में और रखे जाएँगे। क्योंकि आज एक दो नहीं तो मामले कल देर पहले सवेर पहले भी आए थे आपके थ्रू। कानून की चक्की बहुत धीरे चलती है, लेकिन बहुत बारीक हुँ, पिसती है, पहली बात। दूसरी बात, एक आम सिटीज़न की या लॉयर की ड्यूटी है कि आप पहले एक मैटर कोर्ट में लेके तो जाओ। रिज़ल्ट क्या हुँ, होगा ये तो बात की बात है। आप लेके ही नहीं हुँ, जाएँगे, आप कोर्ट में जाएँगे ही नहीं, आप किसी मामले पे डिस्कस ही नहीं करेंगे, कोई एक्शन ही नहीं लेंगे और रिज़ल्ट की उम्मीद करेंगे। ये कैसे हुँ। हो सकता है? क्योंकि आप अब एक सीधा-सीधा कहते हैं कि मैं एमसीडी एमसीडी जो है वो कमिश्नर चोरी का कर आपने रही है। हाँ, मैं आपको बताता हूँ कैसे कर रही है। जी। आप आपका व्हीकल एक आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है। हुँ, सपोज़ आप घर पे नहीं हैं या हैं भी, आपकी कार हुँ, खड़ी है। डिसऑनेस्ट इंटेंशन से एमसीडी विद पुलिस ऑफिसर्स, विद स्क्रैपिंग एजेंसीज के ऑफिसर्स आपके पास हुँ, आते हैं और वो आपसे फिर झूठ कहते हैं कि जी एनजीटी ने बंद कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दी, ये हमारा रिमूवल नोटिस है। वो रिमूवल नोटिस उनके डिपार्टमेंट का है, एनजीटी या सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ नहीं है। उनका झूठा हवाला देकर, आपको डराकर या बहकाकर आपसे कार लेके चले गए। आपकी प्रॉपर्टी ले गए। चोरी लेकिन हुई कि नहीं अब हुई? 1 मिनट, चोरी हुई कि नहीं हुई? जी। 420 यही तो कहता है। दूसरी बात आप बताइए, इन्होंने कितने टू व्हीलर उठाए हैं? इन्हों का टारगेट सिर्फ अच्छी-अच्छी गाड़ियों को उठाना है। और आगे आइए, रेसिडेंशियल सोसाइटीज़ में लोग रहते हैं, या हुँ, तो वहाँ पे फ्लैट के ओनर हैं या किराए पे रहते हैं। उनके जी, पास एग्रीमेंट है या परचेज़ डीड है। पार्किंग पे उनका राइट है, पार्किंग भी उन्हों की एक तरीके से प्रॉपर्टी है। उनकी कार जी, पार्किंग में खड़ी है। जी। ये रेसिडेंशियल सोसाइटीज़ के अंदर जाके गाड़ियाँ उठा रहे हैं। झूठ बोल के अंदर जाते हैं और कई बार डरा धमका के भी अंदर जाते हैं। साथ में पुलिस हुँ, वाला साथ रहता है, बेचारा सिक्योरिटी गार्ड सोचता है पुलिस साथ में आई है जी जाने दो। हुँ, ट्रेसपासिंग हुई कि नहीं हुई? ये हुँ, बताइए। और वो ऐसे भी केसेस मेरे सामने हैं, जिसमें इन्होंने कार ओनर अगर मौजूद है, तो इसी तरीके से उसको डरा धमका कर उससे चाबी छीन ली और यहाँ तक कहा कि जो करना है कर लीजिए, आप कोर्ट चले जाइए। हुँ, और कार ओनर नहीं है तो उसके एब्सेंट में क्रेन से उठा के ले गए। तो हुँ, 4 से 4-5 आदमी जब आपके पास आके आपकी प्रॉपर्टी को इस तरीके से छीनते हैं, वो डकैती हुई कि नहीं हुई? इन्हें पता है कि एक आम आदमी कोर्ट में बेचारा जाएगा नहीं, जा भी नहीं हुँ। सकता, मजबूरी में क्या क्योंकि करेगा? कोर्ट ने अभी साकेत कोर्ट की बात है, उसमें ये भी कहा गया था, कोर्ट में ये मामला गया था सेशन कोर्ट के अंदर, तो उसमें कहा गया था कि आपकी अगर ये चीज़ हो गई है, तो आप अपने घर के अंदर उस गाड़ी को रख लीजिए। देखिए कोर्ट में कई मामले गए हैं और हुँ, कई कोर्ट ने जो ऑर्डर्स पास किए हैं और मेरा जो मामला या मेरा जो वर्जन उसमें एक फ़र्क है। हुँ, जो मामले कोर्ट में गए, हुँ, उसमें वो लोग गए जिनकी गाड़ियाँ उठा ली गई। उन्हों का पहला इंटेंशन सिर्फ़ इतना था कि गाड़ी किसी तरीके से वापस मिल जाए। हुँ, तो वो उतने से पैरामीटर को लेके कोर्ट में गए और हुँ, उन्होंने कोर्ट में ये एडमिट किया कि जी हाँ, एनजीटी ने बंद किया, सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया है, हम कार को यहाँ से एनओसी लेके बाहर भेज देंगे। अरे भई आप खुद ही एडमिट कर रहे हो एनजीटी सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया। मैं तो कह रहा हूँ बंद किया ही नहीं है। इसमें आपका किसी इसमें भी आपकी एक को बात और है।
किसी भी कोर्ट के आगे किसी भी एडवोकेट या लॉयर या पिटिशनर ने इस लाइन को चैलेंज किया ही नहीं कि एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने बंद नहीं किया, ये झूठा हवाला दे रहे हैं। जब आप खुद एडमिट कर रहे हो कोर्ट में कि हाँ जी एनजीटी ने बंद कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दी, हम इसे ले जाएंगे एनसीआर के बाहर, तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट उसके अकॉर्डिंगली ऑर्डर करेगा। मैं तो कह रहा हूं कि एनजीटी सुप्रीम कोर्ट का जो बैन का ये हवाला दे रहे हैं वो झूठ है, डेलिबरेट झूठ बोल के ये बंद कर रहे हैं। अब आप छोटा सा एग्जांपल एमसीडी का ले लीजिए। आपके पास में अगर एमसीडी का जो रिमूवल नोटिस जो इन्होंने लोगों को दिया, गाड़ियां लेते वक्त, छीनते वक्त या चोरी करते वक्त, जैसा कि मेरा आरोप है, उसमें मैं पढ़ के बताता हूं। पहले पैराग्राफ में लिखा है, ऑल व्हीकल्स विच हैव कंप्लीटेड देयर लाइफ। पहली बात तो ये रिमूवल ऑर्डर एमसीडी का है, मैं इस ऑर्डर को ही इलीगल कह रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी डिपार्टमेंट का ऑर्डर जो लॉ के अगेंस्ट में है वो इलीगल होता है। इन्होंने डेलिब्रेट ये ऑर्डर निकाला, रिमूवल ऑर्डर। पहली लाइन में लिखा है, ऑल व्हीकल्स विच हैव कंप्लीटेड देयर लाइफ इन केस ऑफ डीजल व्हीकल 10 years and in case of petrol vehicles 15 years shall not be permitted to ply on the road, and wherever such vehicles of this age are noticed, the concerned authority shall take appropriate steps in accordance with law, including seizure of the vehicle in accordance with the provisions of the Motor Vehicle Act. मोटर व्हीकल एक्ट के किसी प्रोविजन में इन व्हीकल्स को सीज करने का या एक्शन लेने का कोई प्रोविजन है ही नहीं। तो अब जिनके ये सीज कर दिए गए, क्योंकि आपने एक चीज और कही, जिनके सीज हो गए हैं या जिनका स्क्रैप हो गया है, वो अपना दावा ठोक सकते हैं, उनको मुआवजा मिलेगा। बिल्कुल 100% तो तमाम लोग वो 100% मुआवजे के भी हकदार है और डैमेजेस के भी हकदार है। जो मानसिक प्रताड़ना हुई है, बेइज्जती हुई है, उसके भी हर्जाना लेने के वो दावेदार हकदार हैं। अब सेकंड लाइन में पहली लाइन में एमसीडी लिखा है, ऑल व्हीकल्स व्हिच हैव कंप्लीटेड देयर लाइफ इन केस ऑफ डीजल व्हीकल्स ऑफ 10 years। तो आप कैसे कह रहे हैं कि 10 साल में डीजल लाइफ पूरी होगी व्हीकल की? एमसीडी ये कहने वाला होता कौन है? क्या मोटर व्हीकल एक्ट एमसीडी गवर्न करता है क्या? कौन से एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट के कौन से प्रोविजन में लिखा है कि डीजल व्हीकल की लाइफ 10 साल है? और अगर एमसीडी कहता है कि डीजल व्हीकल की लाइफ 10 साल है, तो मंडू राजा जी अब अपने कार की आरसी निकालिए पॉकेट से डीजल की। आज भी जो व्हीकल ये सेल कर रहे हैं डीजल की कार प्राइवेट, उसकी लाइफ 15 साल है। आप ऑर्डर में लिख रहे हैं 10 साल, इशू कर रहे हैं 15 साल, पैसे ले रहे हैं 15 साल के, टैक्स ले रहे हैं 15 साल का, इंश्योरेंस कैलकुलेशन हो रही है 15 साल के ऊपर। तो ये गड़बड़ घोटाला, उन्हें मालूम है वो क्या कर रहे हैं। एमसीडी कमिश्नर कोई अनपढ़ या मूर्ख आदमी नहीं है, उन्हें सब मालूम है क्या कर रहे हैं, मिला जुला है। सेकंड लाइन पे आ जाइए, द व्हीकल्स व्हिच आर more than 15 years old will not be permitted to be parked in any public area and they shall be towed and challaned by the police in accordance with law। कौन से कानून में ऐसा लिखा हुआ है कि ये पब्लिक प्लेस में अगर 15 साल पुराना व्हीकल खड़ा हुआ है तो आप उसको उठा लोगे? मोटर व्हीकल एक्ट में दिखाइए। और दूसरी बात, जब ये खुद लिख रहे हैं कि 15 साल पुराने व्हीकल को हम नहीं परमिट करेंगे पार्क में, सपोज इनकी बात भी मैं मान लूं, तो ये 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां कैसे उठा रहे हैं? बताइए, क्या इन्हें मालूम नहीं है? तो इन्हें सब मालूम है। यहाँ पे मतलब आप सीधा सीधा कह रहे हैं लूपहोल है जो आपने पार्टी बना दिया है। मैं तो एमसीडी के रिमूवल नोटिस की ही बात कर लेता हूँ। पहली बात तो ये रिमूवल नोटिस ही इलीगल है। एमसीडी के पास ऐसा नोटिस निकालने की कोई पावर है ही नहीं। दूसरी बात, अगर मैं एमसीडी के ऑर्डर रिमूवल नोटिस को ही पढ़ के सुनाया मैंने अभी आपको, वो खुद कह रहा है कि 15 साल पुरानी व्हीकल को हम नहीं खड़ा होने देंगे। आप 10 साल पुरानी घर से उठा के ले जा रहे हो, क्या लालच है आपका? किसको फायदा पहुंचाना चाहते हो आप? ये नए व्हीकल मैन्युफैक्चरर को फायदा पहुंचाने की, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर्स को फायदा पहुंचाने की साजिश है।
उनके ऑथोराइज्ड जो डीलरशिप्स हैं उनको फायदा पहुंचाने की साजिश है कि उनकी सेल बढ़े। इसके अलावा जो स्क्रैपिंग एजेंसीज इन्होंने डिप्यूट की हैं वो इन्हीं के भाई भतीजों की ही एजेंसीज है, मेरी और आपकी नहीं है। उन्हों को फायदा पहुंचाने की साजिश है और स्कैम है। इसके अलावा आगे आगे इंडस्ट्री से रिलेटेड जैसे कि चार्जिंग स्टेशन हैं, बैटरी मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्हों को फायदा पहुंचाने की साजिश है। भोल सोने के पूरा बड़ा सिंडिकेट है। ये इंडिया का सबसे बड़ा घोटाले में से एक है। और मंटू राजा जी, मैं सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, इस घोटाले की सबसे बड़ी खासियत क्या है इस स्कैम की। इस स्कैम के खिलाफ कोई नहीं बोलेगा, न किसी ने बोला है। ना कोई पॉलिटिकल पार्टी बोलेगी, ना कोई एजेंसी, ना कोई सोशल एक्टिविस्ट, कोई नहीं, नो वन विल से। मैं आपको छोटा सा मीडिया से एग्जांपल उम्मीद देता छूट हूं। गई है। थोड़े दिन पहले 2-4-6 महीने पहले टाइम्स नाउ के ब्रांच चैनल मिरर नाउ ने ओल्ड कार नॉट बेकार के नाम से एक एपिसोड चलाया था। कई दिनों तक वो टीवी एपिसोड चला। उसमें ये एमसीडी वाला मैटर था, लेकिन वो इस हकीकत पे नहीं बोलना चाह रहे थे कि एनजीटी सुप्रीम कोर्ट का ही झूठा हवाला दे रहे हैं। वो एक्चुअली दिन रात एपिसोड में पब्लिक को एक मैसेज कम्युनिकेट कर रहे थे। पहला मैसेज कि एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया। पब्लिक के दिमाग में प्लांट कर रहे थे ये लाइंस। दूसरा मैसेज दे रहे थे कि एमसीडी बिना नोटिस के गाड़ियां उठा रही है, ये गलत है। इसका मतलब वो ये कहना चाह रहे थे कि एमसीडी ऐसा झूठा रिमूवल नोटिस देके गाड़ी उठा सकती है। वो पब्लिक के दिमाग में एक्चुअली जो ये कॉन्स्पिरेटर्स हैं, जो ये साजिशकर्ता हैं, उन साजिशकर्ताओं के इशारों पर टाइम्स नाउ के मिरर नाउ चैनल पर ओल्ड कार नॉट बेकार एपिसोड चलाया गया और डेलिबरेटली पब्लिक के दिमाग में दो बातें प्लांट की गई जो लगभग हर मीडिया ने करी है। कोई न्यूज़पेपर ऐसा नहीं है जिसने ये पब्लिश नहीं किया कि एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल पुरानी और 15 साल पुरानी गाड़ियां बंद कर दी। कोई टीवी चैनल ऐसा नहीं है इसमें जिसने ये आपने पब्लिश नहीं जो है, किया। इसमें आपने ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी, कमिश्नर, इन तमाम लोगों को आपने लपेट लिया है। तो इसके साथ जो मतलब लपेटने वाली कोई बात नहीं है, सिंपल सी बात है। उन्हों के डॉक्यूमेंट्स कहते हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स लॉ के अगेंस्ट में वो इशू किए गए और जब उनकी नॉलेज में ये सारा फैक्ट लाया गया, लॉ क्या कहता है, एनजीटी ने क्या ऑर्डर दिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिए, आज का लॉ क्या कहता है, जब सारी चीज उन्हें बताई गई, स्क्रैपिंग पॉलिसीज भी उन्हों को पढ़ के सुनाई गई। स्क्रैपिंग पॉलिसी में ऐसा कोई बैन नहीं है। किसी भी पॉलिसी में, किसी रूल में, लॉ में कोई बैन नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के ऑर्डर्स में बेकायदा क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है कि कब तक के व्हीकल बैन है। एनजीटी ने स्पष्ट किया है कि जिन व्हीकल्स के 15 साल 2014 में पूरे हो चुके उन पे ये पाबंदी थी और वो भी उन व्हीकल पे जो दूसरे स्टेट से ट्रांसफर होकर आ रहे हैं या यहाँ रजिस्टर्ड, लेकिन जिनके 15 साल 2014 दिसंबर में पूरे हो गए। इसका मतलब 1999 तक जो व्हीकल रजिस्टर्ड हुए थे उन पे पाबंदी थी। 2000 के बाद, सन 2000 से यूरो नॉर्म्स के अंडर जो व्हीकल रजिस्टर्ड हुए हैं उन पे कहीं कोई पाबंदी नहीं है। ये क्लेरिफिकेशन एनजीटी ने खुद दे रखी है, सुप्रीम कोर्ट ने दे रखी है, इन्हें मालूम है सब। क्योंकि आपने देखा होगा ग्रैप लगाए गए, ग्रैप लगे, ग्रैप में आपने कहा कि जो ग्रैप 2 और 3 थे जो लगा रहे थे मेंबर थे वही घोटालेबाज हैं। हाँ, वो भी इनके साथ। मैंने बताया ना कि कई डिपार्टमेंट्स मिल के, मैंने कहा ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला है, इसमें सारे शामिल हैं। कोई हर डिपार्टमेंट अलग अलग रोल अपना कर रहा है। ग्रैप का आपने सवाल किया, अब मैं बताऊं, आप देखिए कितना अच्छा गेम है। पॉल्यूशन बढ़ गया, रात में ग्रैप ने नोटिस निकाल दिया जी कि कल से यूरो 2 पेट्रोल नहीं चलेगी, यूरो 3 डीजल नहीं चलेगी। पहली बात तो ग्रैप के पास, ये कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के पास गाड़ियों पे पाबंदी लगाने का कौन सी पावर है भाई साहब? कौन से कानून में? वो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को स्टडी कर सकते हैं, डाटा बना सकते हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट को वो उसकी डिटेल दे सकते हैं,
गाड़ियां बंद करने का इलीगल तरीके से उनके पास में क्या पावर है? मोटर व्हीकल एक्ट से गाड़ी गवर्न होती है। मोटर व्हीकल एक्ट में साफ प्रोविजन है कि किसी पार्टिकुलर रूट पर अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस पार्टिकुलर रूट पर पार्टिकुलर टाइम के लिए व्हीकल डाइवर्शन हो जाएगा या बंद कर दिया जाएगा। दिल्ली एनसीआर में बंद कर दिया जी, न दिल्ली चलेगी, न फरीदाबाद चलेगी, न नोएडा चलेगी। क्यों? पिताजी का राज है। कानून नाम की कोई चीज है कि नहीं है? आपने तमाम ये खुलासे कर और आगे आइए। मोन्टू जी आज चले गए चंडीगढ़, कल वापस आना है। इन्होंने रात को नोटिस निकाल दिया, सुबह पुलिस वाले खड़े कर दिए। अगले 5 दिन आप चंडीगढ़ रहेगा जब तक ग्रैब का रेस्ट्रिक्शन ना हट जाए। ये एक कार साथ लेके जाइए, एक से जाइए, दूसरे से वापस आइए। सेम सपोज बेचारा कोई चंडीगढ़ या राजस्थान से दिल्ली एनसीआर में आ गया, किसी के डेथ में आ गया, किसी परिवार में डेथ हो गई, तो वहीं पे रहेगा 4 दिन तक जी, मेहमान बन के। ये कौन से कानून में है जी? और आगे आइए, ग्रैब के नोटिस निकालने के बाद पुलिस वाले चालान करने खड़े हो जाते हैं और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर फिर एक डिपार्टमेंटल ऑर्डर निकालते हैं कि मोटर व्हीकल सेक्शन 194(1) के तहत 20,000 रुपए का चालान होगा, और उन्होंने 20,000 रुपए का चालान किए भी हैं। और मैं आपको बता दूं, मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 194(1) में जो प्रोविजन है वो ओवरलोडेड व्हीकल्स के ऊपर चालान है, प्राइवेट व्हीकल से उसका कोई संबंध नहीं है। तो क्या ये पुलिस वालों को मालूम नहीं है? क्या ये ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को मालूम नहीं है? ये आईपीएस आईएएस हैं, इनको मालूम नहीं है कि सेक्शन 194(1) किस पे लागू होता है? इन्हें सब मालूम है। जनता को नहीं मालूम है ना, लेकिन जनता को भी बहुत मालूम है जी। जनता हिंदुस्तान की मूर्ख नहीं है। आप क्या समझते हैं कि ये एक घोटाला और स्कैम चले आ रहा है इतने सालों से, किसी को मालूम नहीं है? तो इसमें जनता क्या कर सकती है? क्या उम्मीद रखे जनता? कुछ हो सकता है इसमें? क्या उम्मीद करे जनता? क्या करे जनता? मैं जनता के बारे में कुछ नहीं कह सकता। जनता ज्यादा समझदार है, जनता बहुत इंटेलिजेंट है, जनता को नॉलेज है। जनता देखिए, एक हकीकत है कि 60-70% व्हीकल यूजर्स जो हैं वो तो उस क्लास के हैं जो वाकई कुछ कर नहीं सकते, दे आर नॉट कॉम्पिटेंट एनफ। वो मोस्टली 2 व्हीलर्स यूज करते हैं, जैसे तैसे अपना रोज का गुजारा कर लेते हैं। उनके लिए इतना ही बहुत है कि पुलिस ने मना कर दिया, दूसरे रास्ते से बेचारे बच के चले जाएंगे। लेकिन 20-30% क्लास ऐसी है जो कि इस स्कैम के खिलाफ एक्शन ले सकती है, लेकिन वो नहीं लेना चाहती, उसने मना कर दिया। एक्शन लेना तो दूर की बात है, वो इसको डिस्कस ही नहीं करना चाहते। आज मेरी पोस्ट भी, कारण क्या देखते हैं? कारण वो नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? दैट दे कैन से। अब जैसे मेरी कई पोस्ट पे देखता हूँ, वो ऑनलाइन लाइक डिसलाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा 2-4 शेयर कर दें, लेकिन कोई ये कमेंट करने की हिम्मत नहीं करता कि हाँ ये स्कैम है। गवर्नमेंट की भाषा में वो इसको रूल पॉलिसी कहते जाएंगे, दिस रूल इज नॉट गुड, दिस पॉलिसी इज नॉट गुड, बट दिस इज नॉट अ रूल, नॉट अ पॉलिसी, ये कोई नहीं कहेगा। तो ये 20-30% जो कॉम्पिटेंट क्लास है, उसमें से भी किसी ने आज तक इस बारे में कुछ कहा ही नहीं। करना तो दूर की बात है। और उससे आगे आ जाइए, खुद लॉयर्स की गाड़ियां उठाई गई हैं। कई लॉयर्स तो मेरे जानकारी में है जिन्हों की गाड़ियां इसी तरह जबरदस्ती एमसीडी ने उठा के स्क्रैप कर दी, या कईयों को चलो उठा के बाद में वापस कर दी किसी भी तरीके से। उन्होंने भी कुछ नहीं किया और आज भी वो कुछ नहीं करना चाहते। कम से कम 8-10 एडवोकेट्स तो मैं जानता हूँ जिन्होंने बाद में मुझसे संपर्क भी किया या कोई जानकार ने रेफर किया। जो कोर्ट ऑफ ऑफिसर्स हैं वही कुछ नहीं कर पा रहे। जब खुद लॉयर्स ही इस इलीगल काम से, जो कि खुद अफेक्टेड हैं, और एक्शन नहीं लेना चाहते या नहीं ले रहे, तो आप सोचिए कि एक आम आदमी तो ले कैसे सकता है? तो क्योंकि एक आम आदमी कैसे बचे? एक आम आदमी के लिए बचना बहुत मुश्किल है, यही तो बात मैं कह रहा हूँ। डिपार्टमेंट तो कोई सुनेगा नहीं, किसने सुनी भी नहीं, क्योंकि अच्छा, सपोज तो आपकी ये चीजें लोगों को पता चल रही हैं, या लोग अगर इस पे कुछ करना चाहें या आपसे मदद चाहें, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी 10 साल गाड़ी उठ गई है, क्या करे? वो आपसे संपर्क करे? देखिए, मैंने कई बार कहा था कि आप लोग अपने अपने एरिया में अपने अपने कोर्ट्स में से केस कीजिए इनके ऊपर और इन्हों पे नोटिस इशू कीजिए,
और इन्हों का ये जो स्कैम है ये मैक्सिमम लोगों में फैलाइए, जो हकीकत है, जो फैक्ट है। कोई तैयार नहीं हुआ। व्हाट कैन आई डू? और रही बात मदद की, मैं किसी की मदद करने वाला कौन होता हूँ? दे ऑल आर कॉम्पिटेंट एनफ। लॉयर्स खुद हैं। उसके बाद नहीं, आप या तो आइए, नॉलेज नहीं है या अवेयरनेस नहीं है। एक बात पैसा बताइए, होने से भी सब चीज नहीं होती। 500 आदमी तो मेरे से इन पर्सन मिलके जा चुके हैं सारी नॉलेज लेके। क्या उनमें भी नॉलेज नहीं है? मतलब हिंदुस्तान में मेरे अलावा किसी में नॉलेज नहीं है क्या? वही वही एक सवाल खड़ा होता है कि इतने सारे वकील हैं, इतने सारे जजेस हैं, तमाम ब्यूरोक्रेट्स हैं, सब अपनी गाड़ियां उठवा रहे हैं, कटवा रहे हैं, लेकिन बोलने को देखिए, तैयार नहीं है। सिर्फ जो गवर्नमेंट मुलाजिम हैं उनकी तो मजबूरी मैं समझता हूँ कि वो सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते, किसी भी समय के किसी भी गवर्नमेंट मुलाजिम की। कई ऐसी सीट पर बैठे हुए कि सोचते हैं भैया उनके लिए वो 2-4 साल में वैसे ही गाड़ियां चेंज कर लेते हैं। वो अफेक्टेड नहीं है। अफेक्टेड वो हैं जो इनफैक्ट 10 साल और 15 साल पुराने व्हीकल से अपना गुजारा कर रहे हैं किसी तरीके से। वो क्लास मेन अफेक्टेड है। अब लड़ने वाली क्लास, इसके खिलाफ बोलने वाली क्लास में सबसे पहले क्लास आती है लॉयर्स की। आज तक किसी ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। और जो कोर्ट के मैटर साहब मुझे बता रहे हैं कि साकेत में ये दिया, उसमें वो दिया, वो पिटीशन ही गलत ग्राउंड्स पे बनी हुई थी। और वो और क्लाइंट के कमजोर कहने करती है चीजें। और वो क्लाइंट के कहने पे एडवोकेट गए थे कोर्ट में। किसी लॉयर ने इन ऑर्डर्स को चैलेंज नहीं किया, इन ऑर्डर्स के खिलाफ फाइट नहीं की अभी तक। खुद मेरे से मिल के जाके सारी बातें समझने के बाद भी नहीं की। सेकंड क्लास इसमें आती है कॉम्पिटेंट क्लासेस में, जिनको मैं मानता हूं दैट इज आर्मी क्लास, आर्मी फैमिलीज। आर्मी फैमिलीज में भी कई लॉयर्स हैं, आर्मी रिटायर्ड फैमिलीज भी हैं, वो भी अफेक्टेड हैं। उनकी खुद की फैमिली में लॉयर्स भी हैं, वो फाइट कर लोगों सकते को हैं, उन्होंने नहीं किया। और जो रिटायर्ड ऑफिसर्स या एग्जिस्टिंग ऑफिसर्स हैं वो लॉयर्स को हायर करके भी फाइट कर सकते हैं, वो भी नहीं किया। फाइट करना कोर्ट में तो दूर की बात है। पहली बात तो फाइट ये कोर्ट में ही होगी और कहीं नहीं होगी। डिपार्टमेंट कोई नहीं सुनने वाला, आप कहीं भी चले जाइए। ये फाइट सड़क पर, कोर्ट पर और मीडिया पर, 3 जगह करनी पड़ेगी। 3 जगह मीडिया पे सच फैलाना पड़ेगा। ये जैसे झूठ फैला रहे हैं कि एनजीटी ने बंद कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दी, वैसे आपको सच फैलाना पड़ेगा। सड़क पर भी लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। सारे आदमी तो मीडिया पे ऑनलाइन नहीं है। जी। इसके बाद कोर्ट में ही मामले डिसाइड होंगे, ये मानने वाले नहीं है। तो ये आपने जब ये बताया कि नेशनल अगर लेवल का जनता स्कैम है, नेशनल हम्म लेवल का स्कैम है, ये मान कैसे सकते हैं? तो 3 चीजों पे सक्रिय होना पड़ेगा लोगों को। एक है हो गया कोर्ट, एक सड़क और एक मीडिया। 3 बिल्कुल। चीजों पे सक्रिय होना और जो पड़ेगा। तो तमाम मैंने कहा ड्यूटियां ना, ये ड्यूटी बनती है सबसे पहले लॉयर्स क्लास की, लॉयर्स कम्युनिटी की। उसके बाद ये ड्यूटी बनती है आर्मी कम्युनिटीज की, वो भी जी। अफेक्टेड है। एग्जिस्टिंग क्योंकि जो आर्मी जॉब में हैं और जो रिटायर्ड हैं वो भी, और इनकी जी, फैमिलीज में लॉयर्स हैं। जी। उसके बाद डॉक्टर्स क्लास, क्योंकि जो 60% लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास है, जो 15 साल पुराना 2 व्हीलर इस्तेमाल करती है, पहली बात तो वो मीडिया में ऑनलाइन नहीं है। दूसरी बात, आप उन्हों से कोर्ट में जाने की उम्मीद कैसे कर सकते हो? वो किसी तरह घर चला ले, यही बहुत है। बिल्कुल। उसके तो बाद वो तमाम क्लास आती क्योंकि है लोअर मिडिल क्लास, मुकेश जी जो टाइम 15 का भी साल पुराने अभाव है, व्हीकल को थोड़ा-सा यूज कर इसको रही है, कंक्लूड वो करना कोर्ट पड़ेगा। कैसे जाएगी? जी, तो कोर्ट एक आम आदमी नहीं जा सकता, और वकील खुद नहीं जा रहे तो एक आम आदमी से आप कैसे उम्मीद कर लेंगे? बिल्कुल। और जो वकील खुद के राइट्स को नहीं, खुद के राइट्स के लिए नहीं आवाज उठा पा रहे, वो क्लाइंट्स के राइट्स के लिए क्या आवाज उठाएंगे और कैसे क्योंकि उठाएंगे? आपने कई खुलासे इस टाइम कर दिए हैं और जनता को भी एक बड़ा मैसेज दे दिया, अवेयरनेस दे दी है कि 3 चीजों पे अगर जनता काम करती है, क्योंकि आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी छोड़ दूँगा, जिसको संपर्क करना नहीं, होगा। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आप ना छोड़ें। शायद किसी के अंदर नहीं नहीं ये नहीं नहीं, भावना नहीं, आए, नहीं मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, कॉन्टेक्ट नंबर आप मत छोड़िए। तो अगर वो लॉयर, अगर कोई चाह भी रहा है, अगर वो ठीक लॉयर तक नहीं पहुँच पा रहा है या उस लॉयर को नहीं पता चल पा रहा, तो वो कैसे नहीं, अपना ऐसा ठीक नहीं है। करेगा? हर मोहल्ले में लॉयर्स हैं, हर सोसाइटी में लॉयर्स हैं, और सब लॉयर नॉलेज रखते हैं। एकमात्र मेरे अंदर नॉलेज, औरों में नॉलेज नहीं है, ऐसा नहीं होता। और पब्लिक के अंदर बहुत ज्यादा नॉलेज है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिन्हों के पास पॉश कार है, पॉर्श, सुनने में आया है कि शायद 1 करोड़ की होती है।
हाँ, बोले जी ऊपर है। 3-4 हजार किलोमीटर चली है। हम्म, मैंने कहा जी इसका नोटिस ही भिजवा दो कम से कम उन के पास। हम्म, नहीं भिजवाना चाहते। पब्लिक मेरे से ज्यादा समझदार है, मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट है, हम्म। तो तो मेरा नंबर तमाम आप जो ना छोड़ें। जानकारी है वो मुकेश कुल्थे जी ने दी है। एक बड़ा स्कैम अगर ये उजागर होता है, क्योंकि आप एक उजागर तो महज हो मुझे चुका, दिखे हैं, नहीं उजागर हो चुका। आपने कहा अगर उजागर हो चुका, उजागर लेकिन होता इसमें है, इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है वो अब डिपेंड इम्प्लीमेंटेशन क्या करता है। होनी है? स्कैम के अगेंस्ट में फाइट होती है, इम्प्लीमेंटेशन तो वो कर चुके हैं। हम्म, स्कैम इम्प्लीमेंट तो वो कर चुके हैं, और आज नहीं किया, किए हुए 10 साल हो गए। इम्प्लीमेंट तो ये कर चुके हैं, और ये उस पर अब चालू है, पीछे भी नहीं हटने वाले। ये अब वीआरएस लेके घर बैठ जाएंगे, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानेंगे, कानून नहीं मानेंगे। आप ऐसे शर्त हम्म, लगा लीजिए, और तो आप किसी भी आईपीएस आईएएस के पास चले जाइए, हम्म, सब एक ही लाइन पढ़ेंगे कि हाँ जी एनजीटी ने बंद कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया। आप उनसे बोलिए लाइए पेपर दिखाइए, कोई नहीं दिखाएगा, जो दिखाएगा वो गलत दिखाएगा। तो उनसे पूछिए आपका यही है कानून क्या कहने का कहता है। सार, मतलब जो अवेयरनेस है वो नहीं है लोगों के पास, इसलिए वो भुगत रहे हैं और जिन हिम्मत भी नहीं है। हाँ, मैंने आपसे बताया 60-70% लोग हैं उनके पास अवेयरनेस नहीं है, नो डाउट। लेकिन बाकी जो 30% है उनमें से कम 10 के पास तो अवेयरनेस है। वो आना नहीं चाहते हैं सामने। कम से कम 500 लोग तो मेरे से इन पर्सन मिलके जा चुके हैं, सामने सामने बैठ के फेस टू फेस मीटिंग करके, और 1000-1500 लोगों ने फोन पे सारा मामला समझा, कई मीडिया वालों ने समझा, कई टीवी मीडिया वालों ने समझा, सब कुछ समझ लिया, पता सब चल गया, चुप होके बैठ गए। जो मैं आपसे टाइम्स नाउ की बात कर रहा हूँ, मिरर नाउ का जो एपिसोड चला था, उन्होंने मेरे पास में उन्होंने कांटेक्ट किया था कि हम आपका इसमें इंटरव्यू लेना चाहते हैं। मैंने कहा मेरे इंटरव्यू की पहली लाइन ये है कि एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने कोई पाबंदी नहीं लगाई, और ये झूठ बोल हम्म, के बंद कर रहे हैं। तो हम्म, मिरर नाउ के जो ऑफिसर्स थे, जो उनकी टीम थी, रिपोर्टर। उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया, ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया, व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया। और आज मैं कहता हूं, मैं टाइम्स नाउ के मिरर नाउ को चैलेंज करता हूं हम्म, कि मेरे को सामने बैठा के लाइव बैठा दे, सामने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और एमसीडी कमिश्नर को, तो या खुला वो खुद चैलेंज बैठ भी आप जाए। दे रहे हैं तमाम जो अथॉरिटीज हैं उनके हेड्स को। मैं मिरर नाउ, टाइम्स नाउ, जिन्होंने ओल्ड कार नॉट बेकार एपिसोड चलाए थे, मैं उनको आज भी चैलेंज दे रहा हूं कि ये फैक्ट मेरे सामने लाइव पब्लिक के सामने वो बैठ जाए। जो वो सुबह शाम पब्लिक के दिमाग में प्लांट कर रहे थे कि एनजीटी ने बंद कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दी, वो क्या कहना चाह रहे थे? वो यही कहना चाह रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि बिना नोटिस के उठा रहे हैं वो गलत है। इसका मतलब वो क्या कहना चाहते हैं? नोटिस देकर उठा लें वो सही है? ये फैक्ट जब मैंने उनको व्हाट्सएप पे मैसेज दिया और फोन पे बात हुई, उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। दैट इज द फैक्ट। एंड आई नॉट ओनली चैलेंज, आई अर्ज ईच एंड एवरी टीवी मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रेस मीडिया to bring this fact in the knowledge of the people of the country. तो मैं तो तमाम इनको जो चैलेंज चीजें। भी कर रहा हूं, इनसे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं कि आप ये फैक्ट पब्लिक के नॉलेज में लाइए, कीजिए अपने चैनल पर डिबेट, बुलाइए ट्रांसपोर्ट तो कमिश्नर को, बुलाइए एमसीडी कमिश्नर को, जी, तमाम जो जानकारी बैठिए है आप, मुकेश जी आपने निकालिए दी है। पेपर्स, वो भी ऑर्डर सी हम्म, कॉपीज निकालें, मैं भी पेपर्स लेके आता हूं, एनजीटी के ऑर्डर्स भी पढ़ के सुनाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भी पढ़ के सुनाऊंगा, लॉ क्या है वो भी पढ़ के सुनाऊंगा। आए मेरे सामने बैठे। ये मीडिया इतनी तो हिम्मत कर ले, ये हकीकत तो ले आए जनता के सामने, इस आम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास ने क्या बिगाड़ा इन डिपार्टमेंट वालों का? क्या दुश्मनी है? व्हीकल यूज करना उनका फंडामेंटल राइट भी है, स्टैट्यूटरी राइट भी है, कहीं कोई पाबंदी नहीं है, और ये झूठ बोल के बैन कर रहे हैं। एक तरीके से जनता का कमाने खाने का जो साधन है वो छीन रहे हैं जनाब। ये जी, साजिश सिर्फ गाड़ियों को स्क्रैप करवा के प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स, व्हीकल मैन्युफैक्चरर, डीलर, स्क्रैपिंग एजेंसीज को फायदा पहुंचाने तक ही सीमित नहीं है।
उसके आगे भी ये साजिश यहाँ तक है कि जो एक सामान्य वर्ग है उसके हाथ से रोजी रोटी कमाने का जरिया छीन लिया जाए। आज आप बताइए, सपोज आप 10 साल पुरानी या 15 साल पुरानी कार यूज करते हैं, एक और एक्स्ट्रा आपके पास में बहुत ज्यादा इनकम का साधन नहीं है, आप 10 साल पुरानी कार बेच के इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद के दिखा दीजिए मुझे। आप जिंदगी में कार नहीं हम्म खरीद सकते, आप मुझसे हम्म शर्त लगा लीजिए। तो तमाम चीजें जो है वो आप बता रहे हैं, अब डिपेंड ये करता है कि जनता, जो वो आप बता रहे हैं 30% जनता है, वो अगर जाग जाए तो वही कुछ हो पाएगा। तमाम चीजों में पहला और आखिरी जिस पे मैं जोर दे रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ, ये एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का झूठा हवाला देकर कानून के खिलाफ डिपार्टमेंटल ऑर्डर निकालकर विभिन्न तरीकों से गाड़ियों को बैन कर रहे हैं और बंद कर रहे हैं, ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर को फायदा पहुंचे, जो न्यू व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको फायदा पहुंचे, उनकी डीलरशिप्स को फायदा पहुंचे, स्क्रैपिंग एजेंसीज को फायदा पहुंचे। और सबसे बड़ी बात, ये हिंदुस्तान का पहला घोटाला है जिसके खिलाफ कोई पोजीशन नहीं, कोई अपोजिशन नहीं, कोई एनजीओ नहीं, कोई क्लास नहीं, कोई नहीं बोलने वाला। अभी तक तो किसी ने कहा नहीं। हाँ, ये कह सकते हैं कि नहीं ये रूल गलत है, ये पॉलिसी गलत है। पॉलिसी रूल है ही नहीं मेरे भाई। आप तो खुद गवर्नमेंट की पब्लिसिटी कर रहे हैं, डिपार्टमेंट की पब्लिसिटी कर रहे हैं। जो स्कैम हम्म के कॉन्स्पिरेटर्स हैं उन्हों की भाषा लोगों में कम्युनिकेट कर रहे हैं। हम्म ओल्ड कार नॉट बेकार जो मिरर नाउ ने चलाया था, उसका क्या पर्पस था? उसका यही पर्पस तो था कि वो पब्लिक के माइंड में प्लांट कर रही थी एक बात को सुबह शाम कि एनजीटी ने बंद कर दिया जी, 10 साल पुरानी डीजल, वो 15 साल पुरानी पेट्रोल सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया है जी। ये पब्लिक के दिमाग में डर बैठाना था, प्लांट करना था, सो दैट को ये हो व्हीकल्स को सकता स्क्रैप है अब करवाना ये शुरू चीजें करें। जानने के बाद पब्लिक के अंदर का डर निकले और वो बोले कुछ या कुछ कर पाए। मे होप फॉर द बेस्ट। तो होप मुकेश फॉर जी द बहुत बेस्ट। बहुत शुक्रिया, आपने काफी टाइम दिया और एक मैं अवेयरनेस जो आपसे है वो रिक्वेस्ट जनता तक करूंगा, पहुंची। एक फैक्ट पहला है वो फैलाइए, सबकी नॉलेज में लाइए कि एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का झूठा हवाला देकर कानून के हम्म खिलाफ डिपार्टमेंटल ऑर्डर निकालकर ये हम्म आम जनता के व्हीकल्स को बंद कर रहे हैं। ये पूरे नेशनल लेवल की साजिश है और ये कॉन्स्पिरेसी और एक क्राइम है। ये गाड़ियों की चोरी भी है, डकैती भी है, बाकी कानूनी उल्लंघन तो अलग हैं। अब खुद बताइए तो ना, तमाम जो जनता 194(1) है जब वो देख प्राइवेट रही व्हीकल है पर लागू ही नहीं होता और ये और चालान भी तमाम जो कर रहे चीजें हैं। हैं वो मुकेश कुलथैया जी ने बताई हैं, वो फैक्ट्स लोग सुने, कमेंट के माध्यम से अपनी जो राय है वो जरूर साझा करें और इस चीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाएं, ताकि जो ये स्कैम है इसका पर्दाफाश हो चुका है लेकिन लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको शुरू कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी हमें समय देने के लिए। बाकी अगली अपडेट धन्यवाद। के साथ आप तमाम लोगों के समक्ष दोबारा उपस्थित होंगे। नमस्कार। धन्यवाद।